प्रेम कहानियों तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जो कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपके मन में प्यार की परिभाषा, उसके लिए जो भावनाओं या फिर डर जो होता है, आपको वो स्टोरी में महसूस करने को मिलेंगे। और इस कहानी में कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं हुई जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डायन की प्रेम कहानी। और ये कहानी बेहद ज़्यादा लंबी है, इसलिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हॉरर कहानी जो है डायन के प्रेम की कहानी। उसके प्रेम की कहानी जिसके लिए उसने सारी हदें पार कर दी। तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है धर्मपुर नामक एक गांव से, जो बेहद ही डरावना और काफ़ी बड़ा गांव है, जो पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरे और काफ़ी खतरनाक जंगल है, जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक जंगल की लिस्ट में माना जाता है। वहीं पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अमारा, जो एक बेहद ही सुंदर गांव है। और ये कहानी उसी गांव की है जो बेहद पुरानी है। लेकिन ये कहानी बेहद ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ये कहानी एक डायन की थी, जिस वजह से पूरे शहर में इसके बारे में सबको पता था। लेकिन ये कहानी तब मशहूर हुई जब उसके प्यार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे शायद आप सुन ही पाएंगे। महसूस करना उसको बहुत कम लोगों की बात है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जिसे शायद आप महसूस कर पाओ, क्योंकि ये घटनाएं हमारे ही जीवन की तरह बिल्कुल साफ सी नजर आती है। तो उस छोटे से गांव हमारा में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुलेखा, और वो एक योद्धा से बेहद ज़्यादा प्रेम करती थी। सुलेखा से प्यार करती थी। वो एक बहादुर योद्धा था और लोगों का ऐसा मानना था कि उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बेहद सच्चा था। लेकिन उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की। अर्जुन और सुलेखा एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, जिसके कारण वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लेकिन कभी भी अपने प्रेम के बारे में उससे बात नहीं करती थी, और ना ही अर्जुन उसे प्रेम के बारे में कुछ कहता था। क्योंकि सुलेखा अर्जुन से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, या फिर सहमती थी वो नहीं पता, लेकिन सुलेखा कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाई और ना ही अर्जुन बता पाया। और इनकी कहानी तब खतरनाक हुई जब इनके कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया जिसे सुनकर शायद आप भी डर जाओ। ऐसा माना जाता है कि उनके घर के पास ही एक जंगल है, जहाँ पर एक छोटा सा कुटिया या फिर एक घर है जहाँ पे आत्माओं का बसेरा है। लेकिन लोग अक्सर इसको मन का वहम या फिर एकांत भक्त की शक्ति मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं जिनका युद्ध से लेना देना है, क्योंकि जिनकी जिंदगी उस युद्ध में जान गई थी, इन सबके शरीर को यहाँ पर दफन किया गया था और लोगों ने इस जगह को पूरी तरह से छुपा दिया। और आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रहती है। और कहीं न कहीं यही एक वजह बनी सुलेखा के प्यार और उसके डायन बनने की, जिसे शायद कोई नहीं जानता था। गांव में सब सुलेखा और अर्जुन को बेहद ज़्यादा जानते थे। गांव में लोग सुलेखा और अर्जुन को बेहद ज़्यादा पसंद करते थे, और लोगों का ये भी मानना था कि उन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या ये कहानी सच में सच हो पाई? तो चलिए जानते हैं। अर्जुन को एक दिन युद्ध में जाना पड़ा और वो वहां से कभी वापस लौटकर नहीं आया, जिसे सुनकर शायद किसी को विश्वास न हुआ हो। ना ही सुलेखा को विश्वास हुआ, क्योंकि ये घटना सुनने में ही इतनी ज़्यादा डरावनी थी। कोई सुनना नहीं चाहता था। जो सच था उसे सुलेखा भी समझ नहीं पाई। वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। उसके मरने की खबर सुनकर उसके पूरे गांव का दिल टूट गया, क्योंकि वह सिर्फ उनके गांव का एक योद्धा नहीं था, उनके लिए वह बेटे के समान था। और ये घटना सुलेखा के लिए बेहद ज़्यादा दुखद थी, क्योंकि जब उसने अर्जुन को खाया तब वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। वो बहुत लोगों की गंदी नज़र में आने लगी, जिससे उसने एक फैसला लिया और उसने खुद की जिंदगी का बलिदान कर दिया, क्योंकि उसका प्रेम अर्जुन के लिए निस्वार्थ था। वो उसे बेहद ज़्यादा प्रेम करती थी, जिसके कारण उसने अपनी आत्मा को बेच दिया और काले जादू की शक्ति हासिल कर दी, जिससे डायन का रोग मिला। इसका पता उनके गांव वालों को बिल्कुल भी नहीं था। हमारा कि लोग काफ़ी दयालु भी थे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो सुलेखा और अर्जुन से काफ़ी नफरत करते थे।
कुरैसा माना जाता है कि जैसे जैसे सुलेखा कुछ क्रियाएं करती जा रही थी और अपनी आत्मा को खुद से अलग कर रही थी, अपने शरीर से अलग की जा रही थी, तब उसका शरीर या कहीं आत्मा एक अलग से रूप में आ रही थी। उसे डायन के नाम से हमारा में जाना गया और सुलेखा के ऐसे व्यवहार की वजह से गांव वालों ने ये कसम खाई थी कि वर्जन को किसी भी कीमत पर वापस लाएंगे। हर एक जंगल को छांट मारा, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आया क्योंकि उसके मरने की सिर्फ खबर आई थी। उसका शरीर उनके पास नहीं आया क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था कि उसकी सीरीज को काफी भागों में अलग करके जला दिया गया। लेकिन सुलेखा को अपने प्यार पर विश्वास था। उसका ऐसा मानना था कि अर्जुन अभी भी जिंदा है और वो उसे अपनी काली शक्तियां से जरूर ढूंढ निकालेगी। और अमारा के लोगों ने अर्जुन को अपने ही गांव में नहीं बल्कि अपने गांव से बाहर काफी जगह ढूंढा जहां जहां वो जा सकता था, जहां पे अक्सर युद्ध होता रहता था। और हमारा के लोगों ने ये कसम खा ली थी कि वो अर्जुन को ढूंढ कर रहेंगे क्योंकि उन्हें ये पता था कि सुलेखा से कितना ज्यादा प्रेम करती है और वो उसके लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। तभी सुलेखा की पूरी शक्तियां आ गई थी और उसका ऐसा मानना था कि उस जंगल में जाकर एक मंत्र की खोज करनी है, जिस मंत्र के जरिए वर्जिन की आत्मा को वापस ला सकती थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने जीवन की आहुति देनी पड़ेगी। और सुलेखा ने यह तय कर लिया था कि वर्जिन को किसी भी कीमत पर वापस जरूर लाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो अर्जुन को वापस लाती, उससे पहले गांव वालों को यह खबर लग गई कि सुलेखा को काला जादू आता है और वो एक चुड़ैल बन गई है। इस कारण वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और गांव वालों ने सुलेखा को उस गांव से निकालने की काफी ज्यादा कोशिश की और गांव वालों का ऐसा मानना है कि सुलेखा वहां से चुप चली तो गई, लेकिन उसने कभी भी उनके जंगलों या फिर उनके शहरों का साथ नहीं छोड़ा। वो कहीं न कहीं नजर आती रही। कई सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में उन्हें सुलेखा की परछाई देखने को मिली, को वापस लाना चाहती थी। एक दिन गांव के लोगों ने सुलेखा को पुराने मंदिर के खंडहर में देखा, जहां पर वह एक अनुष्ठान कर रही थी जिसमें अर्जुन की सभी उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को वहां पर रखा था ताकि वह अर्जुन को उसकी मदद से ढूंढ सके। लेकिन ऐसा सच में संभव था। सुलेखा का इतना प्रेम देखकर, इतना समर्पण और इतना गहराई के साथ उसे प्रेम कलगा देखकर लोगों से काफी ज्यादा डरने लगे थे कि उसने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया ताकि वो अर्जुन को वापस ला सके। लेकिन असल में सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि अर्जुन इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वो फिर भी अर्जुन की आत्मा को वापस लाना चाहती थी और खुद एक परछाई बनकर उड़ जाना चाहती थी। क्योंकि सुलेखा के लिए अर्जुन ही सब कुछ था, भले ही उनका प्रेम एक दूसरे के कभी साथहीन हुआ हो, भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी किया हो, लेकिन उनका प्यार सच में एक निस्वार्थ था जिसमें सुलेखा ने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी आत्मा की कुर्बानी दे दी, जिसमें वो सफल रही, लेकिन अर्जुन को वो वापस नहीं ला पाई। जिस वजह से सुलेखा हमेशा के लिए डायन बन गई और जैसे जैसे वो डायन बनी उसका एक रूप निखर कर सामने आया, जिसमें वो प्रेम, वो एक गुस्सा अलग से भरा हुआ था, जहाँ पे अर्जुन के लिए प्रेम भी था और गांव वालों के लिए नफरत। ये सुलेखा कोई आम सुलेखा नहीं थी, उसकी शक्तियां कुछ अलग ही थी क्योंकि उसका एक अलग वजूद था। वो एक डायन के रूप में आ गई थी जिसके पास कई सारी काली शक्तियां हैं। और गांव वाले सुलेखा का ये रूप देखकर काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि उन्होंने सुलेखा को वहां से बाहर निकाला था, इसलिए सुलेखा उनसे बदला लेगी। गांव वालों को अक्सर यही लगता था, लेकिन के सच में वर्जिन के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने कुछ भी नहीं देखा और खुद की आत्मा को उसके लिए त्याग दिया। क्या यही प्रेम है? क्या यही प्रेम की परिभाषा है? लेकिन कहीं कहीं सुलेखा भी शायद गलत थी, क्योंकि उसने एक ऐसी शक्ति का सहारा लिया जिससे वो शायद वापस आ भी जाए, लेकिन उसका शरीर कभी वापस नहीं आएगा। और यह कहानी खतरनाक तब बनी जब सुलेखा पूरी तरह डायन के रूप में आ गई और उसके अधूरे प्यार की भूख ने उसे पूरी तरह तड़पा दिया। सालों तक उस गांव में कोई भी हलचल नहीं हुई और सुलेखा का रूप कभी भी नहीं बदला, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिसे वो अपनी उम्र को उतनी ही उम्र में रोक सकती थी। जिस वजह से उसने अपने प्यार के पुनर्जन्म का दावा किया और सुलेखा को ऐसा लगता था कि उसके प्यार का पुनर्जन्म जरूर होगा। वो अपने प्रेम को लिए बिना यहाँ से कभी नहीं जाएगी जैसा कि वो चाहती थी। ये पता लगाने के लिए उसने 3 से 4 अनुष्ठान किए, जिसमें उसे यह पता चला कि 1 साल बाद उसके प्रेम का पुनर्जन्म होगा और वो कहीं और नहीं उसी गांव में होगा। क्या यह कहानी सच में उस गांव से हुई कि किसी का भी पुनर्जनन किसी सेम जगह बिल्कुल नहीं हो सकता?
ये कहानी सच में डराने वाली थी, क्योंकि सुलेखा ने उसकी आत्मा को बुलवाने की बेहद कोशिश की। शायद ये उसका ही नतीजा हो। लेकिन जब साल बीत गए तब अर्जुन काफी बड़ा हो गया, और आज के समय में उसका नाम अर्जुन नहीं रितेश था, क्योंकि वो उसका पुनर्जन्म था, इसलिए उसे सुलेखा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन सुलेखा को ये हमेशा से याद था, और उसकी मंजिल कोई और नहीं अर्जुन ही था, और उसका प्रेम जिसे वो पहना चाहती थी, जो उसका अपना ही नहीं, जिसके लिए उसने खुद को, खुद की आत्मा को त्याग दिया और अर्जुन को वापस लाना चाहा। लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। लेकिन आज जबरदस्त उसके सामने है, तब वो कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी सुलेखा के पास एक विधि आई, जिससे किसी भी इंसान को उसके पास या फिर उसके फ्यूचर के बारे में बताया जा सकता है। तो उसने उस विधि को देश के साथ करने का फैसला किया, लेकिन रितेश उसे बिल्कुल नहीं जानता था। तो सुलेखा ने रितेश को जंगल में ही कहीं पकड़ने का फैसला किया, ताकि वो उसे सब कुछ याद दिलाता और जब साल का हो से शादी कर ले, जिसके लिए वो कब से इंतजार कर रही थी। लेखा अपने प्यार को पाने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी थी, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सुलेखा की थकान, उसका एहसास बढ़ता जा रहा था। जिस वजह से उसके प्यार में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जो गांव वालों को सहना पड़ता था। बॉक्सर हर रात गांव से एक इंसान को उठा देती थी, जिससे काफी ज्यादा डरे रहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई औरत दायन शरीर में आती है तो उसे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपनी इच्छाओं को हर दिन पूरा कर सके, क्योंकि उसकी इच्छाएं बेहद खतरनाक होती, और अगर वो इच्छाएं समय पर पूरी न हो तो उसका क्रोध शायद कोई भी साथ न कर पाए। इसलिए वो गांव से अक्सर एक आदमी को उठा लिए करती थी। लेकिन सुलेखा का असली मकसद अर्जुन को पाना था, जो भी साल का था। लेकिन वहां के मुखिया ने सुलेखा को उस गांव से दूर रहने को कहा। अब वो कोई इंसान नहीं थी, वो सिर्फ एक आत्मा बनकर रह गई थी। मैं शक्ति तो है, लेकिन एहसास नहीं। सुलेखा का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था। वो कहती है कि मैं आज भी अर्जुन से प्यार करती हूँ, और कल भी करती रहूंगी, और हमेशा करती रहूंगी, और अपने अर्जुन को साथ लेकर जाऊंगी। और सभी गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। और ये कहानी धीरे धीरे बाकी के शहरों तक पहुंचती है, और वो उस कहानी की सच्चाई को जानने के लिए उस गांव में अक्सर आते रहते हैं, जहां पे बहुत लोग उसकी कहानी जानना चाहते हैं कि आखिर सुलेखा के साथ क्या हुआ, जिस वजह से वो गांव वालों के साथ अक्सर ऐसा करती है। और उसी दिन देश के घर में कुछ ऐसी घटना हुई जहां पर एक आत्मा ने रितेश को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे सुनकर सुलेखा काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि एक आत्मा और एक डायन में बेहद फर्क होता है। एक डायन सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीती है, लेकिन एक आत्मा कभी भी कुछ भी कर सकती है, जिसका अंदाजा डायन को भी था। और ये कहानी उसके बाद कुछ ऐसा मोड़ लेती है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आप लोग हमें अपनी हॉरर स्टोरीज भी भेज सकते हैं, और आपको ये डायन के प्रेम की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे किसी और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें।